नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं रितेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं उसका रिवीजन करने वाले हैं। यानी पूरे 1 महीने के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज के क्लास में करने वाले हैं। अगर झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास की बात करेंगे तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, डेली सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास जो है करते हैं और उस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। उस क्लास में हम लोग ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की हिस्ट्री, सभी चीजों को आपस में रिलेट करते हुए देखते हैं ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें सभी चीजें आसानी से समझ आ जाए। तो आप लोग डेली क्लास को ले जो सुबह 5 बजे होती है और उस क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास को करते हैं। आज के इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग पूरे 1 महीने के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इस क्लास की तरह आपको सभी महीनों के करंट अफेयर का क्लास जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यानी अक्टूबर मंथ के, नवंबर मंथ के, दिसंबर मंथ के, अगस्त मंथ के, तो सभी मंथ के करंट अफेयर्स का जो रिवीजन का क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सभी मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन का जो क्लास है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और पूरे 1 महीने के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बात करेंगे इस क्लास की, तो इस क्लास में आज हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे पूरे का पूरा क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो झारखंड एजुकेशन हब के नाम से है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि झारखंड टूरिस्ट प्लेस की जानकारी किस ऐप के जरिए लोगों को मिल रही है। तो झारखंड में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है इसकी जानकारी किस ऐप के जरिए लोगों को मिल रही है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। झारखंड में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसकी जो जानकारी है वो जोहार झारखंड ऐप के जरिए लोगों को मिल पा रही है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोहार झारखंड ऐप। तो जोहार झारखंड ऐप के जरिए झारखंड की जितनी भी टूरिस्ट प्लेस है यानी पर्यटन स्थल है उसकी जानकारी लोगों को मिल रही है। आप भी इस ऐप को डाउनलोड करके झारखंड के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसकी जानकारी ले सकते हैं और वहां पे आप विजिट करके घूम सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है तो आप ये देख सकते हैं। बाकी हम लोगों ने झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास में बहुत ही डिटेल में इसके बारे में देखा है और इस आर्टिकल में भी आप ये पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड के किस जिले के आशा किरण बारला का चयन जो है वो सीनियर कप के लिए किया गया है। तो आशा किरण बारला की बात करेंगे, ये एक झारखंड की एथलीट है और आशा किरण बारला जो है झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट है। ये कहां के रहने वाली है? तो ये जो है झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। अगर आशा किरण बारला की बात करेंगे तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताई है। आशा किरण बारला एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी है। आशा किरण बारला की बात करेंगे तो ये जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी प्राप्त की है और इनका जो चयन अभी सीनियर कप के लिए किया गया है। ये जो है झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला। तो ये झारखंड की अंतरराष्ट्रीय एथलीट है, इंटरनेशनल एथलीट है आशा किरण बारला। तो मैं हट जाता हूं, आप लोग देख लीजिए, ये है आशा किरण बारला और ये झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट है। एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरायकेला खरसावां में हुए गोलीकांड को कितने वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था 1 जनवरी 1948 में, कब? 1 जनवरी 1948 में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में एक गोलीकांड हुआ था जिसे मिनी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत लोग जो है वो शहीद हो गए थे, तो इसे मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं और इसे जो है आदिवासियों का काला दिवस भी कहते हैं। इसे अभी 75 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 में ये हुआ था और इसे अभी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 75 वर्ष। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने क्लास में बहुत ही डिटेल में बात की है। ठीक है,
तो बाकी ये आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और बात करेंगे सरायकेला खरसावां की, तो वो जो शहीद स्थल है उसको कुछ इस तरीके से डेवलप कर दिया गया है जाकि लोग आके यहाँ पे देख सके और लोगों को पता चल सके कि ये गोलीकांड कैसे हुआ था और यहाँ पे झारखंड के कितने लोग जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कितनवां स्थान जो है वो दिया गया है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो रांची में स्थित है। और बात करेंगे ग्राहक संतुष्टि सर्वे की, तो ग्राहक संतुष्टि सर्वे 6 महीने में एक बार किया जाता है। कितने में? 6 महीने में एक बार किया जाता है। अब जो ग्राहक संतुष्टि सर्वे की बात करेंगे तो हम लोग 2022 के ग्राहक संतुष्टि सर्वे की बात करेंगे, ना कि 2023 में, क्योंकि 2023 में अभी तक ये नहीं किया गया है। 2022 की बात करेंगे तो 2022 में 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया गया है। कब कब? तो देखिए जनवरी से लेकर जून महीने तक, जनवरी से लेकर जून महीने तक एक बार किया गया है और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक दूसरी बार किया गया है। तो ग्राहक संतुष्टि सर्वे की बात करेंगे, जब जनवरी से जून महीने तक किया गया था उस समय झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया था। झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया था जनवरी से लेकर जून महीने तक के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में। दूसरी बार जब जुलाई से लेकर दिसंबर तक किया गया था उस समय चौथा स्थान दिया गया था। उस समय जो है चौथा स्थान दिया गया था। किसमें? तो ग्राहक संतुष्टि सर्वे में। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर जाएगा, चौथा। चौथा क्यों? क्योंकि जब जनवरी से लेकर जून महीने तक का किया गया था उस समय आपको मैंने बताया था। अब जो है हम लोग इसमें जो बात कर रहे हैं वो जून से लेकर दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, जून से लेकर दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, सॉरी जुलाई से लेकर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक की हम लोग बात जो है अभी कर रहे हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में जुलाई से लेकर दिसंबर में चौथा स्थान और जनवरी से लेकर जून तक पहला स्थान दिया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे पहले स्थान की तो उदयपुर एयरपोर्ट को पहला स्थान जो है दिया गया है और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ये कौन सा एयरपोर्ट है? तो यही है हमारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और इसे जो है चौथा स्थान दिया गया है। ये कौन सा एयरपोर्ट आप देख रहे हैं? तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है उदयपुर एयरपोर्ट, जिसे पहला स्थान जो है वो ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि मनाई गई है? विक्रम साराभाई की बात करेंगे तो इनकी जो पुण्यतिथि है वो 31 दिसंबर को मनाई गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा और 31 दिसंबर को विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इन्हें स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो की जाएगी? तो मैंने आपको बहुत बार बताई है कि भारत झारखंड के रांची स्टेशन से, कहां से? रांची स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो की जाएगी। बात करेंगे रांची की तो रांची जो है झारखंड का पहला स्टेशन होगा जहां से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी और रांची से लेकर हावड़ा यानी कोलकाता तक, रांची से लेकर हावड़ा तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है की जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, रांची स्टेशन। रांची स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो की जाएगी। बाकी ये डिटेल आप देख सकते हैं, 5 घंटों में ये रांची से लेकर कोलकाता तक की सफर जो है वो पूरी कर ली। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में राजधानी या फिर शताब्दी एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये 8 से 9 घंटे लगाती है और 8 से 9 घंटे की जगह ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये 5 घंटों में सफर को तय कर लेगी। तो रांची से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी और इस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये वो रूट आप देख सकते हैं, इसी रूट में इसको चलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया है ये पूछा गया है। तो रांची स्टेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था जब इसकी शुरुआत हुई थी तब क्या बताया था कि 1 जनवरी 2022 में, कब? 1 जनवरी 2022 में रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू जो है वो किया गया था। उसके बाद हटिया स्टेशन में भी प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया था। झारखंड में 2 ऐसे स्टेशन हैं जहां पे प्रीपेड ऑटो सेवा को चलाया जाता है।
इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था कि प्रीपेड ऑटो सेवा क्या है और इसे किसके द्वारा चलाया जाएगा। अगर बात करते हैं आज की, तो आज हम लोग बस इसका ऊपर से रिवीजन करेंगे। प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस रांची स्टेशन में 1 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन ए डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1 जनवरी 2023 में इसका पहला स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं प्रीपेड ऑटो सेवा, ठीक है। और बात करेंगे रांची स्टेशन में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्तमान में झारखंड के 2 स्टेशन में इसे चलाया जाता है, रांची और हटिया, और ये जो है हटिया स्टेशन है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से बीएयू यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना को शुरू जो है वो किया गया है। तो बात करेंगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, यहाँ पे पुरानी पेंशन योजना को 31 दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है। कब से? 31 दिसंबर 2022 से। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 31 दिसंबर 2022। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वैसे स्टाफ या फिर वैसे टीचर या फिर वैसे प्रोफेसर जिनका चयन 1 जनवरी 2004 के बाद, सॉरी 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त किए गए हैं, उनको इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। बीएयू की बात करेंगे, यह है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां पे है? तो ये रांची में स्थित है और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके वीसी कौन है यानी वाइस चांसलर कौन है? तो डॉक्टर ओनकर नाथ सिंह। कौन? डॉक्टर ओनकर नाथ सिंह यहाँ के वीसी हैं। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड में कितने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया जाएगा? झारखंड में कितने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो झारखंड में 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन 3 होगा, ये 4 दिया हुआ है, 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3, ठीक है। बी इसका सही आंसर होगा 3। झारखंड में 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो झारखंड में कहां कहां किया जाएगा? झारखंड में एक तो दुमका में किया जाएगा, दूसरा बोकारो में किया जाएगा और तीसरा जो है वो पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम में किया जाएगा। 3 जगह पे झारखंड के 3 नए एयरपोर्ट का निर्माण जो है किया जाएगा। बात करेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में झारखंड में केवल 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहां कहां है? तो एक तो हो गया हमारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और दूसरा हो गया हमारा देवघर एयरपोर्ट। झारखंड में वर्तमान में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अब और 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो झारखंड में 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं, ये लिस्ट में दिया हुआ है कि झारखंड में कहां कहां पे एयरपोर्ट जो हैं। तो इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे देवघर और रांची 2 ही जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो झारखंड में है। अब 3 और का नया निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया है? तो ग्लोबल फैमिली डे की बात करेंगे, प्रतिवर्ष 1 जनवरी को, कब? 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे जो है वो मनाया जाता है। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, देखिए परिवार को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक एकता को बढ़ावा देने के लिए ये ग्लोबल फैमिली डे प्रतिवर्ष 1 जनवरी को, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल को देख सकते हैं। बाकी इसका पूरा का पूरा पीडीएफ ऑलरेडी क्लासेस के आपको दिए जा गए, मतलब दे दिए गए हैं। और अगर आप इसका भी पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्लास का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फैमिली डे तो ये 1 जनवरी को मनाया जो है वो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित अंतर जिला युवा महोत्सव में रांची विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान दिया गया है? बात करेंगे भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में स्थित है केआईटी। क्या है? केआईटी। केआईटी का मतलब क्या होता है? तो केआईटी का मतलब होता है कलिंग
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे अंतर जिला युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। क्या? अंतर जिला युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। इसमें रांची विश्वविद्यालय के छात्र भी पार्टिसिपेट किए थे और रांची विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान जो है वो दिया गया है। बात करेंगे भुवनेश्वर के केआईटी में आयोजित अंतर जिला युवा महोत्सव की, तो यहाँ पे कुल 223 कितने 223 विश्वविद्यालय के छात्र जो है वो पार्टिसिपेट किए थे और इसमें हमारे रांची विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान दिया गया था। रांची विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान दिया गया था। बाकी ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रांची विश्वविद्यालय की। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये है रांची विश्वविद्यालय और इसकी जो स्थापना है वो 1960 में किया गया था। कब? 1960 में यहाँ पे किया गया था। और वर्तमान में इनके वीसी कौन है? रांची विश्वविद्यालय के, रांची यूनिवर्सिटी के, तो डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। कौन? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा यहाँ के वीसी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? झारखंड में कितने रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? बात करेंगे रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की। तो रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होता क्या है? आप लोग सबसे पहले इसे समझिए। तो देखिए, जहां पे भी हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे भी हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहते हैं रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। वर्तमान में झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और केवल एक ही है। पूरे झारखंड में केवल एक ही रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है जो कि धनबाद में स्थित है। अब दो नए रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2। कितने? 2। कहां कहां किया जाएगा? तो धनबाद में ऑलरेडी स्थित है, धनबाद में ऑलरेडी है। झारखंड के कोडरमा माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, कोडरमा और चतरा, कोडरमा और चतरा आप यहां पे देख रहे हैं। कोडरमा और चतरा पे निर्माण जो है किया जाएगा। जहां पे भी हेवी व्हीकल्स की यानी भारी वाहनों की क्या किया जाता है? ट्रेनिंग जो है दी जाती है चलाने की, उसे कहते हैं रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दी जाती है। वर्तमान में ये कहां पे स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। अब जो है कोडरमा और चतरा 2 जगह पे इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब जयपाल सिंह मुंडा की जयंती जो है वो मनाई गई है? तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे। आप लोगों को यह पता होना चाहिए जयपाल सिंह मुंडा की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है वो 3 जनवरी 1903 में हुआ था। कब? 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। कहां पे? खूंटी जिले में। और 3 जनवरी 2023 में इनकी 120वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। खूंटी में इनका जन्म हुआ था और खूंटी में और किनका जन्म हुआ था? तो खूंटी में बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ था और इसीलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड के खूंटी जिले को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो मनाई गई है और इनकी कितनीवीं? तो इनकी 120वीं जयंती, इसे याद रखें, 120वीं जयंती मनाई गई है। इनका जो जन्म है वो 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। कहां पे? तो झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। और बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो इनके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि ये एक लेखक भी थे, ये एक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी भी थे, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है इनके बारे में मैंने आपको बताई है। और क्या है, हम लोग इनके बारे में एक सेपरेट क्लास करेंगे जिसमें हम लोग इनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो ठीक है, हम लोग बिरसा मुंडा के बायोग्राफी के बारे में एक क्लास कर लेंगे जिसके बारे में हम लोग इनके बारे में बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में आगरा में आयोजित, आगरा कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में आगरा, ताजमहल, आगरा को ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ताजमहल के लिए जाना जाता है। तो आगरा में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप। इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं?
तो झारखंड के खिलाड़ियों की बात करेंगे, इसमें कितने पदक, झारखंड के खिलाड़ियों ने इसमें 4 पदक प्राप्त किए हैं। आगरा में आयोजित किया गया था, सॉरी 6 पदक, कितने 6 पदक प्राप्त किए। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 पदक, जिसमें से 2 जो है वो गोल्ड मेडल है। कितने, 2 जो है गोल्ड मेडल है। तो 6 पदक झारखंड के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। आगरा की बात करेंगे, आप लोगों को मैप में पता होना चाहिए कि मैप में आगरा कहां पे। तो ये आप उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मैप में यहां पे है आगरा। उत्तर प्रदेश के मैप में यहां पे आगरा है, ठीक है, यह आप देख ले अच्छे से। उत्तर प्रदेश के मैप में ये जो आप देख रहे हैं यहां पे है आगरा, ठीक है, यानी वेस्ट यूपी में। कहां पे, वेस्ट यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में। बाकी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में जो 5 बजे होती है उसमें हम लोग प्रॉपर मैपिंग में क्लास करते हैं, ठीक है, मैप के थ्रू क्लास करते हैं और देखते हैं झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, झारखंड अपने कितने राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। तो प्रॉपर मैपिंग के साथ हम लोग जो है झारखंड के करंट अफेयर का क्लास सुबह 5 बजे करते हैं। तो आप लोग झारखंड के करंट अफेयर का क्लास जो है डेली जरूर करें। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं, जब भी झारखंड के एग्जाम होगा तो करंट अफेयर जो है वो यहीं से पूछा जाएगा, करंट अफेयर जो है यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी बचाओ महारैली को किया जाएगा। तो झारखंड के रांची जिले में फरवरी में, कब, रांची जिले में फरवरी के महीने में आदिवासी बचाओ महारैली को किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची जिले में आदिवासी बचाओ महारैली को किया जाएगा। और कब, 26 फरवरी को, कब, 26 फरवरी को आदिवासी बचाओ महारैली को किया जाएगा। और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं इसमें ये दिखाया गया है कि 9 अगस्त को, कब, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को, और 26 फरवरी को आदिवासी बचाओ महारैली को किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो मैंने आपको बताई थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो 2 फरवरी को किया जाएगा, 2 फरवरी 2023 में किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 फरवरी, कब, 2 फरवरी को किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य के किस जिले में 22वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो रामगढ़ जिले में, कहां पे, रामगढ़ जिले में किया गया है। रामगढ़, पतरातू की वैली फेमस है रामगढ़ में, कहां पे है, पतरातू की वैली, तो रामगढ़ में है। मां छिन्नी मस्तके मंदिर, मां छिन्नी मस्तके टेम्पल कहां पे है, वो भी रामगढ़ में है। तो रामगढ़ जिले में ही 22वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामगढ़। और जिस तरीके से मैंने आपको करंट अफेयर कराया है, तो मुझे करंट अफेयर सभी याद हैं, उसी तरीके से आपको भी करंट अफेयर्स याद होने चाहिए। और आप जो है आंसर बताने से पहले आप आंसर कमेंट करके दें और लास्ट में आप लोग काउंट करके बताएं कि आप जो है कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बाकी यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, रामगढ़ में आयोजित जो है किया गया था, ठीक है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पे है, रामगढ़। तो ये आप मैप में रामगढ़ देख सकते हैं। और रामगढ़ के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताई है, आप लोग ये झारखंड का मैप को अच्छे से देखें कि रामगढ़ कहां पे है, ये मैप में रामगढ़। और रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है, रामगढ़ झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है, यानी पूरे झारखंड में सबसे लास्ट में रामगढ़ जिले की स्थापना ही की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है और प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। आप लोग कंटिन्यू झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास करते रहे, जिससे आने वाले दिनों में आप जो है झारखंड की करंट अफेयर्स को आसानी से समझ सकेंगे और एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आप लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने से कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 लाख। 1 लाख होगा, लेकिन कैसे दिया जाएगा सबसे पहले इसे समझिए। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है। क्या बताई है कि इसके बारे में झारखंड सरकार अब क्या की है, तो दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की मदद करने से आपको 1 लाख का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। अब 1 लाख का पुरस्कार राशि आपको कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 लाख। अब जो है आप सोचेंगे कि किसी भी आदमी का रोड में एक्सीडेंट हुआ, उसका हमने मदद कर दिया तो हमको 1 लाख मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे गए हैं। उन टर्म एंड कंडीशन को आप लोग फुलफिल करेंगे तभी आपको ये जो अमाउंट है वो मिलेगा। अब आप कहेंगे सर क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो देखिए टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले बताई है। आज हम लोग फिर से इसके बारे में जानते हैं कि ये टर्म एंड कंडीशन क्या है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में घायल हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में चोट जो है वो उन्हें लग जाती है, तो जब भी एक्सीडेंट हुआ उससे लेकर 1 घंटे को मतलब मान लेते हैं कि सुबह 10 बजे किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ, तो उससे 1 घंटे आप जोड़ लीजिए, यानी 11 बजे तक। सुबह 10 बजे अगर एक्सीडेंट हुआ तो 11 बजे तक 1 घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर कहते हैं, स्वर्ण घंटा, ठीक है, गोल्डन आवर कहते हैं। और इस गोल्डन आवर में अगर आप उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए और उसका उपचार कर दिए तो आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आप समझ गए क्या कि आप जो है गोल्डन आवर में अगर व्यक्ति की मदद कर दिए तो आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर क्या मुझे ही 50,000 दिए जाएंगे? अगर हम लोग 3 व्यक्ति मिलकर उस व्यक्ति को पहुंचाए, 3 आदमी मिलकर उसको पहुंचाए, मान लेते हैं कि आप लोग 3 दोस्त हैं, कहीं पे जा रहे हैं घूमने, और आप जब घूमने जा रहे हैं तो आपने क्या देखा कि तुरंत जो है किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में उसे चोट लग गई, पैर हाथ पे चोट लग गई। तो आपने क्या कहा, आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति की मदद की और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। तो गोल्डन आवर में ही 1 घंटे के अंदर आपने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब जो है आप बोलेंगे सर हमने तो मदद कर दी, तो क्या हम तीनों को 50,000 रुपये मिलेंगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आप बोलेंगे सर आपने कहा कि 50,000 मिलेंगे, मैं अब भी कह रहा हूं कि 50,000 मिलेंगे, लेकिन 50,000 ही मिलेंगे, यानी आप तीनों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा, और उस 50,000 को आप तीनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड जो है वो किया जाएगा। पहला पॉइंट हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो जब भी आप किसी की मदद करेंगे और झारखंड सरकार के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, तो आपको जो अमाउंट है, पुरस्कार जो है वो दी जाएगी। तो इस तरीके से आप जब 10 बार मदद करेंगे, आप जब 10 बार मदद कर देंगे तो 10 बार मदद करने के बाद आपको 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 50,000 रुपये के आपको तो दिए गए ही हैं, साथ ही में 1 लाख रुपये आपको अधिक दिए जाएंगे। तो वो 50,000 रुपये आप जितने लोग रहेंगे उस पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। और ये जो 1 लाख है, आप अगर 10 बार किसी को डिवाइड कर लेते हैं, 10 बार किसी की मदद कर देते हैं, तो आपको 1 लाख जो है अतिरिक्त दिया जाएगा। तो ये वो पुरस्कार राशि है, किस तरीके से 1 लाख दिया जाएगा और किस तरीके से 50,000 जो है दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है, क्या हमें पैसों के लिए ही दूसरों की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, मानवता के लिए हमें दूसरों की मदद जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। पैसों के लिए हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर हमें पैसे मिल रहे हैं उस काम को करने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। आपके पढ़ाई का खर्चा जो है वो निकल जाएगा, और आप जहां घूमने जा रहे हैं उसका खर्चा भी आप लोगों को निकल जाएगा। तो आप क्या करें, मानवता के लिए लोगों की मदद करें, ना कि पैसों के लिए। और पैसे आपको इस काम के लिए मिल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मदद करना है, ठीक है।
बाकी जो है आप इस आर्टिकल में सभी डिटेल्स को देख सकते हैं, सभी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो है वो किया गया है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे, मैंने आपको बताया था इसके पहले, ओडिशा में। कहां पे? ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो है किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। ठीक है, ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। आप ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को देख सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत कोई हैं कि जब भी बिरसा मुंडा का नाम सुनते होंगे तो आप लोगों को लगता है कि झारखंड में ही किया गया है। नहीं, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है इसका निर्माण ओडिशा में किया गया है। ठीक है, बाकी ओडिशा के बारे में आप देख सकते हैं, झारखंड के बारे में देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, क्या कहा कि हम लोग जब भी झारखंड के करेंट अफेयर का क्लास करते हैं उस क्लास में हम लोग प्रॉपर मैपिंग के थ्रू करते हैं, यानी प्रॉपर मैप के जरिए हम लोग सभी चीजों को समझते हैं। आज तो हम लोग बस करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग ज्यादा प्रॉपर डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया था? बात करेंगे इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर की, तो इस फेस्टिवल का आयोजन रांची में किया गया था। कहां पे? रांची में। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। कहां पे? रांची में किया गया था। और रांची में पहली बार इसका आयोजन जो है किया गया था। किसका? इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर। ठीक है, इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीबीसी के द्वारा किस राज्य में 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा? डीबीसी की बात करेंगे। डीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीबीसी का फुल फॉर्म है। और डीबीसी के द्वारा हमारे झारखंड में 2200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, झारखंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करेंगे डीबीसी की, तो डीबीसी के द्वारा झारखंड में किया जाएगा। अब 2200 मेगावाट, तो 2200 मेगावाट कहां कहां किया जाएगा? आप लोग सबसे पहले काउंट करिए। माइथन डैम, पंचित डैम और तिलैया डैम, तीन डैम के बारे में मैंने आपको कहा। कौन कौन? माइथन डैम, पंचित डैम और तिलैया डैम। इन तीन डैम में 600 600 600 600 600 और 600 तीन सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। टोटल कितना हो गए? टोटल हो गए 1800 मेगावाट। 600 मेगावाट, 600 मेगावाट और 600 मेगावाट, तो टोटल हो गए 1800 मेगावाट। ठीक है, बचे कितने हैं? बचे हैं 400 मेगावाट। इन 400 मेगावाट में से 200 जो है कोनार डैम में, 200 कोनार डैम में और 200 जो है जमीन पर लगाया जाएगा। 200 कोनार में और 200 जो है जमीन पर लगाया जाएगा। टोटल कितना हो गए? तो टोटल हो गए 2200 मेगावाट। कितना? 2200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण डीबीसी के द्वारा किया जाएगा। बाकी डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं, तो सभी डिटेल यहां पे दी हुई है। ठीक है, पीडीएफ में आप सभी चीजों को देख पाएंगे। तो इस तरीके से सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अब बात करेंगे इसका निर्माण पानी पे क्यों किया जाता है, डैम में आखिर इसका निर्माण क्यों किया जा रहा है, आप ये पूछेंगे। तो देखिए, डैम में अगर इसका निर्माण किया जाएगा तो उससे लैंड की बचत होगी। पानी के ऊपर इसे लगाने से जमीन की जो है बचत होगी और जमीन का उपयोग किसी और काम के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, इसीलिए इसको पानी पे लगाया जाता है। ठीक है, डीबीसी की बात करेंगे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीबीसी का फुल फॉर्म है 1948। कब? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में एग्रोटेक किसान मेला? तो किसान मेला, आप जब भी किसान का नाम सोचते होंगे तो आपको कौन सा विश्वविद्यालय या फिर कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट मन में आता है? किसान, तो आपको जरूर से जरूर मन में आता होगा बीएयू, बिरसा एग्रीकल्चर, बिरसा कृषि। किसान का कृषि विश्वविद्यालय से ही संबंध रहेगा, तो कृषि विश्वविद्यालय में ही इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसान का कृषि से ही संबंध रहेगा, किसान का रिलेशन कृषि से ही रहेगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीएयू। 3 से लेकर 5 फरवरी और 2 फरवरी को इसका
दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें, और चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसमें मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किस तरीके से किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है, होता क्या है, इसका इस्तेमाल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताई है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, तो 4 जनवरी को, कब, 4 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, बाकी आप ये डिटेल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम जो है विजेता बन गई है, तो पंजाब में आयोजित किया गया था नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें हमारे झारखंड की टीम जो है विजेता बन गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। और झारखंड की टीम ने इस प्रतियोगिता में टोटल 32 मेडल जो है प्राप्त किए, जिसमें से 18 जो है गोल्ड है, जिसमें से 18 जो है गोल्ड है, 11 सिल्वर और 3 जो है वो ब्रॉन्ज है। ठीक है, टोटल कितने, तो टोटल जो है 32 पदक प्राप्त किए झारखंड की टीम ने। ठीक है, देखिए आप जब भी कोई क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर जो क्लास होती है वो मैपिंग के थ्रू होती है, और मैप के जरिए आपको सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, तो विश्व ब्रेल दिवस की बात करेंगे, कब मनाया गया है, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है। अब 4 जनवरी को ही आप कहेंगे सर विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ब्रेल क्या है, ब्रेल एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, ब्रेल लिपि है, और ब्रेल लिपि के जो संस्थापक है, जिनके द्वारा ब्रेल लिपि का मतलब खोजा गया है, स्थापना किया गया है, तो ब्रेल लिपि के संस्थापक का नाम क्या है, लुइस ब्रेल, मैंने आपको क्लास में बताई है, लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल का जन्मदिन, जयंती 4 जनवरी को मनाया जाता है, इसीलिए ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जनवरी। अब आप ये सोचेंगे सर ब्रेल क्या है, ब्रेल आप बहुत कर रहे हैं, ये ब्रेल होता क्या है, तो ब्रेल एक लिपि है, ब्रेल एक स्क्रिप्ट है। आप बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, जैसे आप हिंदी लिखते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी तो एक लैंग्वेज हो गया, लेकिन इसका स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी हिंदी का स्क्रिप्ट है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, तो आप बोलते हैं सर हम इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, लेकिन स्क्रिप्ट की बात करें रोमन है, इंग्लिश का रोमन है। उसी तरीके से ब्रेल एक स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट का उपयोग कौन करते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं वो लोग पढ़ने के लिए इस स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, ब्रेल लिपि का। ठीक है, ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं, कुछ इस तरीके से छूकर वो जो है पढ़ते हैं। वो लोग देख तो सकते नहीं है, तो देख नहीं सकते हैं तो पढ़ेंगे कैसे, तो छूकर वो जो है पढ़ते हैं। जो लोग देख नहीं सकते यानी ब्लाइंड पीपल जो है ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हाल ही में कब से झारखंड में राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाने की शुरुआत की गई है, तो आप लोगों को मैं बता दूं क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, और इनके जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसीलिए झारखंड में 6 से लेकर 12 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह को मनाने की शुरुआत की गई है, सॉरी राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाने की शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 जनवरी, 6 से लेकर 12 जनवरी तक झारखंड में इसे मनाया जाएगा। तो आप ये डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को चलाया जाएगा? तो फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को झारखंड के कितने जिलों में चलाया जाएगा? झारखंड के 17 जिलों में। झारखंड के 17 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चलाया जाएगा। ठीक है, और आप इन 17 जिलों के नाम को भी यहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के संतोषी ने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतेह किया है? तो हिमालय रेंज का एक पर्वत है जिसे हम लोग केदारकंठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे अभी किन्होंने फतेह किया है? तो इसे अभी संतोषी कुमारी ने फतेह किया है, और ये जो है झारखंड के रांची जिले के रहने वाले हैं, संतोषी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये है संतोषी, और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये पर्वत है केदारकंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा में निर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कब किया गया है? तो ओडिशा में निर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो है वो कब किया गया है? इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो 5 जनवरी को किया गया। कब? 5 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नवीन पटनायक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप नवीन पटनायक को देख रहे हैं इसका उद्घाटन करते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में? झारखंड के रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा, और कुछ इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी जितनी भी सारी चीजें वो यहीं पे की जाएगी। ठीक है, तो रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण 113 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ठीक है, और ये झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के आदित्य ने नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में सफलता प्राप्त किया है? तो बात करेंगे आदित्य की। आदित्य जो है झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं, और ये झारखंड के इकलौते ऐसे छात्र हैं जिन्होंने नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, आदित्य की बात करेंगे तो ये आप आदित्य को देख सकते हैं, और ये जो है झारखंड के इकलौते छात्र हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, हाल ही में किस कोल कंपनी का प्रदर्शन 2022 में सबसे अच्छा रहा है? तो बात करेंगे कोल कंपनी बीसीसीएल की, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की। इनका प्रदर्शन वर्ष 2022 में सबसे अच्छा रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीसीसीएल की बात करेंगे, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो धनबाद में स्थित है। ठीक है, हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7%। कितना? 7% एनएसओ के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, 7% रहने का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम गई है, और इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया। कितने? 4। अब ये 4 कौन कौन है? तो निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग। कौन कौन है आप ये देख सकते हैं, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग। ठीक है, ये कौन है? तो ये आप देख रहे हैं सलीमा टेटे को। ये कौन है? ये है निक्की प्रधान। ये कौन है? ये है आपका ब्यूटी डुंगडुंग, नहीं संगीता कुमारी, और ये है ब्यूटी डुंगडुंग। ठीक है, ये चारों को आप देख रहे हैं। ठीक है, हाल ही में कब विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस की बात करेंगे, ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 6 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। हाल ही में किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड की बात करेंगे, कोडरमा जिले को दिया गया। किस जिले को? कोडरमा जिले को दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। कोडरमा जिले के प्रशासन के द्वारा सभी बच्चों को फ्री में बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और इसी बेसिक कंप्यूटर के ट्रेनिंग को दिए जाने के कारण कोडरमा जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। इसे आप लोग याद रखें। और कोडरमा जिले के जो डीसी हैं, कौन है? कोडरमा जिले के डीसी हैं आदित्य रंजन, और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है,
तो आप ये देख पा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोडरमा जिले के डीसी को डिजिटल इंडिया अवार्ड देते हुए। ठीक है, क्यों दिया गया है? क्योंकि कोडरमा जिले के प्रशासन के द्वारा फ्री में बच्चों को बेसिक कंप्यूटर का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया है? तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी? झारखंड की खिलाड़ी है सपना कुमारी और इनका जो चयन है वो भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सपना कुमारी। सपना कुमारी का चयन किया गया है। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। और ये कौन है? यही है सपना कुमारी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में जातीय गणना को शुरू किया गया? तो जातीय गणना की बात करेंगे, बिहार में शुरू किया गया। कहां पे? बिहार में जातीय गणना को शुरू जो है किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार। बिहार में जातीय गणना को शुरू जो है वो किया गया है। इसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर सुब्रतो बनर्जी भारतीय टीम के चयनकर्ता बने हैं? तो सुब्रतो बनर्जी बात करेंगे, ये झारखंड के पूर्व क्रिकेटर है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और बीसीसीआई चयन समिति की घोषणा की गई है जिसमें सुब्रतो बनर्जी भारतीय टीम के चयनकर्ता बन गए हैं। ये कौन है? यही है सुब्रतो बनर्जी। ठीक है, बीसीसीआई की बात करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन सीनियर इंडिया कैंप में किया गया है? तो सीनियर इंडिया कैंप में झारखंड के कौन से खिलाड़ी का चयन किया गया है? सीनियर इंडिया कैंप में आशा किरण बारला का। किसका? किनका? तो आशा किरण बारला का चयन जो है वो किया गया है। ठीक है, इन्हें याद रखें। हाल ही में रांची स्थित मोरहाबादी में आयोजित राष्ट्रीय खादी मेले में कितने रुपए का कारोबार हुआ है? तो मैंने आपको बताई थी कि मोरहाबादी में 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन किया गया था। इसमें कितने रुपए का कारोबार हुआ है? तो इसमें लगभग 5.65 करोड़, लगभग 5.65 करोड़ रुपए का कारोबार जो है वो हुआ है। तो इसे आप याद रखें, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 350 स्टॉल जो है वो लगाए गए थे। 350 स्टॉल लगाए गए थे। ठीक है, तो आप ये डिटेल देख रहे हैं, 28 जनवरी से लेकर 8 दिसंबर तक राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया गया था। झारखंड के किस जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड के किस जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय? तो झारखंड के रांची में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पे इंटरनेशनल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर बुक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी बच्चों को ये, सभी स्टूडेंट को ये निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। निःशुल्क होगा सभी के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं देने होंगे। हाल ही में तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो तसर रेशम की बात करेंगे, तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। तो इसीलिए तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हम बन गए हैं। झारखंड में लगभग 70%, लगभग 70% तसर रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे देश का 70% तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, तो आप ये डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ये है तसर रेशम, कुछ इस तरीके से तसर रेशम का उत्पादन जो है होता है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के गौरव के स्टार्टअप गौरव गो को बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में कितवा स्थान दिया गया है? तो गौरव के स्टार्टअप गौरव गो को बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गौरव गो के हेल्प से आप बहुत ही इजी तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। गौरव गो के हेल्प से आप जो है बहुत ही इजी तरीके से वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। साथ ही साथ गूगल के द्वारा बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया में इसे 15वां स्थान भी दिया गया है और बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में इसे पहला स्थान दिया गया है। गौरव गो क्या है? गौरव गो। इसके जरिए आप जो है वेबसाइट बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा बाघों की मौत जो है वो हुई है? तो सबसे ज्यादा बाघों की मौत जो है वो महाराष्ट्र में हुई है, सॉरी मध्य प्रदेश में हुई है। वर्तमान में
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बाघ जो है वो पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बाघों की मौत भी मध्य प्रदेश में ही हुई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आप डिटेल को यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में ही हुई है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में पाए जाते हैं बाघ। झारखंड के किस जिले के छात्र के द्वारा बनाए प्रोजेक्ट हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है को एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है? तो देखिए, झारखंड में पानी की गुणवत्ता के ऊपर झारखंड के बोकारो जिले के छात्र के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है। हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है, यानी इस प्रोजेक्ट में यह बताया गया है कि झारखंड में पानी की गुणवत्ता जो है कितनी अच्छी है। आप खुद समझ सकते हैं कि झारखंड में पानी का योग जो पीने योग्य नहीं है ये बताया गया है, तो झारखंड में पानी की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। और इसी पानी के कारण झारखंड के 80% लोग जो है बीमार हो रहे हैं। पानी की गुणवत्ता झारखंड में अच्छी नहीं होने के कारण नहीं, झारखंड में 80% लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। ये जो है प्रोजेक्ट झारखंड के बोकारो जिले के छात्र के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। ठीक है, बोकारो जिले के छात्र के द्वारा ये बनाया गया है और इन छात्रों का नाम क्या है? सुश्री गायन और सुनैना। सुश्री गायन और सुनैना दो छात्र है, दो छात्रों के द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और आप जो ये दो छात्रों को देख रहे हैं, ये है दो छात्र। ठीक है, ये दो छात्र है जिनके द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। झारखंड में हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, हाल ही में बोकारो सेल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो बोकारो सेल की 50वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया जाएगा? तो 24 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी। ठीक है, सेल की बात करेंगे। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हाल ही में कब से सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाया गया है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे, पूरे देश में 11 से लेकर 17 जनवरी तक, 11 से लेकर 17 जनवरी तक प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11 जनवरी। 11 से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखें। इस दिन लोगों को सड़क के बारे में बताया जाता है और रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि आप जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट को पहन ले, जब भी 4 व्हीलर आप लोग ड्राइव करें तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को सड़क सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जाता है इस दौरान। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में बोकारो के नारायण महतो ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो बोकारो के नारायण महतो ने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिए, रोड रेस चैंपियनशिप। और झारखंड में नारायण महतो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, झारखंड में नारायण महतो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रोड रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, ये जो आप रेड कलर से टी शर्ट पहने हुए खिलाड़ी को देख रहे हैं, यही है नारायण महतो। नारायण महतो, नारायण नारायण। हाल ही में कब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे, आप लोगों को पता होगा 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय पिता, राष्ट्रीय बापू और क्या क्या कहें हम लोग, तो ये जो है क्या किए थे, ये जो है ये जो है साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा? स्काई वॉक की बात करेंगे तो इसका निर्माण झारखंड के 5 पर्यटन स्थल, 5 टूरिस्ट प्लेसेस पे किया जाएगा। अब झारखंड में पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही इसका निर्माण जो है किया जाएगा। कहां कहां किया जाएगा तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। कहां कहां किया जाएगा तो देखिए, झारखंड के नेतरहाट में क्वीन ऑफ झारखंड, क्वीन ऑफ झारखंड, झारखंड की रानी या फिर छोटा नागपुर की मलिका
नेतरहाट को कहते हैं। यहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। पतरातू घाटी में, पतरातू वैली रामगढ़ में है। दसम जलप्रपात रांची में है। जोना जलप्रपात और हुंडू जलप्रपात ये रांची में किया जाएगा। अब स्काई वॉक होता क्या है, तो जैसे आप लोग ब्रिज समझते हैं, ब्रिज का निर्माण ही किया जाता है, लेकिन ये जो ब्रिज होती है वो किससे क्या होती है, ग्लास ब्रिज होती है, ग्लास ब्रिज। और ये जो ग्लास ब्रिज होती है ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें आप नीचे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये कहां का है, आप जो देख रहे हैं वो बिहार का, बिहार के राजगीर में इसका निर्माण किया जा चुका है, बिहार के राजगीर में। और आप देखिए ये वीडियो आप जो देख पा रहे हैं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्लियर। तो कुछ इस तरीके से स्काई वॉक का निर्माण जो है किया जाता है। ये एक ग्लास से बना ब्रिज होता है और ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे आप इसके नीचे देख सकते हैं। तो झारखंड के 5 पर्यटन स्थल पे अब जो है स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दसम हुंड्रू जोना क्या है, ये से कहते हैं पतरातू वैली, पतरातू वैली, पतरातू की घाटी। ठीक है, सांप बना दिया। ये क्या है, दिस इज द क्वीन ऑफ झारखंड, दिस इज द क्वीन ऑफ झारखंड, नेतरहाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले में कितने छात्रों का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। तो बोकारो जिले के छात्रों का चयन जो है वो किया गया 3 छात्रों का। कितने, 3 छात्रों का। ठीक है, ये आप तीनों छात्रों को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किनके द्वारा झारखंड में हमीन कर बजट ऐप का पोर्टल उद्घाटन किया गया है। हमीन कर बजट ऐप ये क्या है, तो झारखंड सरकार के द्वारा 2023 में कैसा बजट पेश किया जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों की राय जो है वो मांगी गई थी। इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा एक पोर्टल और एक ऐप लॉन्च किया गया था, इसका नाम है हमीन कर बजट, हमीन कर बजट। तो झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। ठीक है, हमीन कर बजट। और इस बजट में आप लोगों से सुझाव जो है मांगा गया था कि झारखंड का बजट कैसा होगा, झारखंड के बजट के बारे में आप लोगों से सुझाव मांगा गया था। और 3 अच्छे सुझाव देने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ये कहा गया था, झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये आप हमारे हेमंत जी को देख रहे हैं, हमारे हेमंत जी है, आगे जीतने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले हैं वो तो भगवान ही जाने। ठीक है, कि आगे हमारे हेमंत जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो रोजगार दिया है आप लोगों को, वो रोजगार एकदम काबिले तारीफ है। इन्होंने भर भर के रोजगार दे दिया है। ठीक है, इन्होंने जो वादे किए थे कि हम आपको रोजगार देंगे, आप तो रोजगार, आप में से बहुत कोई है जो जॉब, लगभग सभी जॉब कर ही रहे हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि आप लोगों को रोजगार मिल गया है। तो आप लोग इन्हें जरूर वोट दें। ठीक है, झारखंड के किस स्थल की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाया जाएगा। तो दिखाया जाएगा नहीं, दिखाया गया है। कहां के, बैद्यनाथ धाम के झांकी को, बाबा बैद्यनाथ धाम के झांकी को रिपब्लिक डे में दिखाया गया है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं यही वो झांकी है जिसे रिपब्लिक डे के परेड में दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी को। हाल ही में झारखंड के किस जिले के स्कूल को 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड दिया गया है। तो झारखंड के बोकारो जिले के स्कूल को 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बोकारो जिले के स्कूल को, बोकारो डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाल ही में राज्य में 15वीं हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पे किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा। तो कौन से राज्य में 15वीं हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग आंसर दे। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है,
13 से लेकर 29 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6.6%। बाकी वर्ल्ड बैंक के बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। डेविड मालपास, कौन, डेविड मालपास यहाँ के अध्यक्ष है। ठीक है, प्रेसिडेंट है। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन, पुस्तक मेला की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था देवघर में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है, तो देवघर में पुस्तक मेला का आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो बात में करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 जनवरी। ठीक है, हाल ही में झारखंड के निर्देशक संतोष ओझा की शॉर्ट फिल्म को प्यारे पापा को रिलीज किया गया है। तो कब रिलीज किया गया है, इसका सही आंसर होगा 13 जनवरी को। कब, 13 जनवरी को इसे रिलीज जो है वो कर दिया गया है, प्यारे पापा। 13 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसे रिलीज किया गया है, प्यारे पापा। ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं हट जाता हूं, प्यारे पापा। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान में ई गवर्नेंस एंड सिटीजन इंगेजमेंट पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो बात करेंगे ई गवर्नेंस एंड सिटीजन इंगेजमेंट पुस्तक की, तो इसका जो लोकार्पण है ये सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीयूजे। ठीक है, ये है सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। कहां पे है, रांची में स्थित है। कहां पे है, रांची में। 2009 में, कब, 2009 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को इंटर्नशाला वार्षिक रैंकिंग 2022 में ईस्ट जोन में पहला स्थान दिया गया है। तो ईस्ट जोन में पहला स्थान किसे दिया गया है, बीआईटी सिंदरी को। बीआईटी सिंदरी को इंजीनियरिंग संस्थानों में ईस्ट जोन में पहला स्थान जो है वो दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीआईटी में सिंदरी की बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं 1949, कब, 1949 में, 1949 में बीआईटी सिंदरी की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन किया गया। तो एमवी गंगा विलास, इसके बारे में मैंने आपको बताई है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। और ये जो है 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें 27 नदियां और 2 देश शामिल है। 2 देश, कौन कौन, भारत और बांग्लादेश। ये जो है कहां से कहां तक जाएगी, तो ये जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़, कहां से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ठीक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ठीक है, ये है एमवी गंगा विलास। ये क्रूज क्या है, एमवी गंगा विलास, और इसके बारे में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। हाल ही में किनके द्वारा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश सम्मेलन का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो आयोजन है वो 11 और 12 जनवरी को किया गया था। इसके थीम की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आ फ्यूचर रेडी स्टेट, मध्य प्रदेश आ फ्यूचर रेडी स्टेट इसका थीम है। और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट को बढ़ाने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश आ फ्यूचर रेडी स्टेट, ये इसका थीम है। झारखंड के किस जिले में 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड के कहां पे, झारखंड के देवघर जिले में, झारखंड के देवघर जिले में 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण जो है किया जाएगा। देवघर में कोई भी बड़ा पार्क नहीं है, और इसीलिए रांची और जमशेदपुर के तर्ज पर देवघर जिले में एक बड़ा पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो देवघर जिले में एक बड़ा पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा।
हाल ही में झारखंड में कोविड-19 की महामारी के रोकथाम के लिए कितने रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड में आपदा विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? आपदा विभाग के द्वारा झारखंड में कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए 114 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 114 करोड़। 114 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। किसके द्वारा? तो झारखंड आपदा विभाग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखें, जेडीएमए के द्वारा। जेडीएमए के द्वारा झारखंड में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 114 करोड़ की राशि दी गई है। अब आप कहेंगे सर ये जेडीएमए क्या है? जेडीएमए क्या है? तो आप लोगों ने एनडीएमए के नाम सुना होगा, एनडीएमए। एनडीएमए क्या है? जिस तरीके से एनडीएमए है उसी तरीके से जेडीएमए है। अब आप बोलेंगे सर ये एनडीएमए जेडीएमए हमको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या नाम है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो है पूरे देश में डिजास्टर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे झारखंड में झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जेडीएमए, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये जो है हमारे झारखंड से जो भी आपदा है उसका निपटारा करती है। तो जेडीएमए के द्वारा ही 114 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। आप क्या करते होंगे? आप कहीं भी करंट अफेयर पढ़ते होंगे या फिर किसी के पास आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको जो है आप देखेंगे 114 करोड़ बता दिया जाता है, 114 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछा है, एग्जाम में ये पूछा ही नहीं जाए कि 114 करोड़ दी गई है कि कितनी दी गई है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि किनके द्वारा दिया गया है, किनके द्वारा ये राशि की स्वीकृति दी गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको तो ये पता ही नहीं है, आप सोचेंगे झारखंड सरकार के द्वारा दी गई है। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये नहीं दी गई है बल्कि जेडीएमए, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के गांव में सड़क का निर्माण करने के लिए कितने रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड सरकार के द्वारा गांवों का विकास करने के लिए, गांवों का डेवलप करने के लिए। अब गांवों का डेवलप आप कैसे करेंगे? गांव में घर बना देंगे तो डेवलप हो जाएगा? नहीं, गांव में अगर अच्छी सड़कें बनाएंगे तो गांव का डेवलप होगा, गांव का विकास होगा। किसी भी राज्य के या फिर किसी भी जगह का विकास तभी हो सकता है जब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा होगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के गांव में सड़कों का विकास करने के लिए और अच्छी सड़कें बनाने के लिए 670 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 670 करोड़। ठीक है, बाकी गांव के सड़क की बात करेंगे, ये आप इस तरीके से गांव में सड़क होती है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने शहरों में 5G सर्विस को शुरू जो है वो किया गया है? तो झारखंड के कितने शहरों में 5G सर्विस को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड के 2 शहरों में 5G सर्विस को शुरू किया गया है और 2 ऑपरेटर के द्वारा भी इसे शुरू किया गया। ऑपरेटर की बात करेंगे, सबसे पहले एयरटेल के द्वारा शुरू किया गया, सबसे पहले एयरटेल के द्वारा शुरू किया गया है, उसके बाद जियो के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले एयरटेल और उसके बाद जियो के द्वारा। कहां कहां? रांची और जमशेदपुर, रांची और जमशेदपुर में इसको शुरू किया गया 5G सर्विस। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2, एयरटेल और जियो के द्वारा। एयरटेल और जियो के द्वारा 2 शहरों में जमशेदपुर और रांची में इसको शुरू जो है वो किया गया है। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक है, हाल ही में आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे कब मनाया गया है? तो ये जो है 14 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड में कितने शहरों का चयन जो है भारत सरकार के नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के तहत किया गया है? तो झारखंड के कितने शहर? झारखंड के 3 शहर, झारखंड के 3 शहर, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, तीनों शहर का चयन जो है वो भारत सरकार के नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के तहत जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। अब क्यों किया गया है?
तो इन 3 शहरों में पोल्यूशन का जो लेवल है, प्रदूषण का जो स्तर है, वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल गया है। इसीलिए प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इन 3 शहरों का चयन जो है वो किया गया है। ठीक है, और झारखंड सरकार को 231 करोड़ की राशि भी दी गई है ताकि वो इन 3 शहरों में पोल्यूशन जो है वो कम कर सके। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले की प्रीति को कोलकाता में गोल्डन ब्यूटी अवार्ड दिया गया? प्रीति गोल्डन ब्यूटी अवार्ड, अब मतलब ऐसी बात कही गई है, गोल्डन ब्यूटी अवार्ड। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आंसर देखते हैं। हजारीबाग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग के रहने वाली है प्रीति। अब ये करती क्या है? तो ये जो है लड़कियों को हीरोइन बनाने का काम करती है। अब आप बोलेंगे हीरोइन बनाने का काम का मतलब क्या है सर? तो ये जो है ब्यूटिशियन है। क्या है? ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है। क्या है? मेकअप आर्टिस्ट है। ये जो है लड़कियों का मेकअप करती है और ऐसा मेकअप कर देगी ना कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या ही बोले, जब मुंह धोता है तो सामने कुछ और ही निकलता है, मेकअप करने के बाद कुछ और ही दिखता है। ठीक है, ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा कई बार हमने देखा है, जो दिखते हैं वो कुछ और ही लगता है और जब मुंह धोने के देखते हैं तो वो कुछ और ही लगता है। ठीक है, तो इस तरीके का काम करती है। और अब देखिए भारत सरकार के द्वारा भी इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, इन्हें गोल्डन ब्यूटी अवार्ड दे दिया गया। ऐसे ही ये लोग मतलब क्या ही कहें, आप एक बार मेकअप करा ले। अगर कोई लड़का इनसे मेकअप करा ले तो वो लड़की दिखेगी, इतना जबरदस्त मेकअप होता है। आप देखिए, दिखाते हैं। आप रुक जाइए, आपको दिखाते हैं। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। सबसे पहले ये देखिए, आप चेहरे का ग्लो देख रहे हैं। चेहरे का ये कौन है? यही है प्रीति। इन्हीं को गोल्डन ब्यूटी अवार्ड दिया गया। तो आप जो ग्लो देख रहे हैं ना, वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। देखिए प्रीति जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैंने सच्चाई बता दी है। ठीक है, लोगों को। लेकिन ये जो आप ग्लो देख रहे हैं ना, ये ग्लो नेचुरल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल ग्लो है। ठीक है, ऐसे ही इनको अवार्ड थोड़ी दिया गया है, ऐसे ही इनको अवार्ड दिया गया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बिजली की आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए कितने रुपए की राशि को खर्च किया जाएगा? तो झारखंड में जेबीवीएनएल के द्वारा बिजली की आधारभूत संरचना को सुधार करने के लिए 3132 करोड़ की खर्च किया जाएगा। जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जेबीवीएनएल। ठीक है, झारखंड में बिजली लगाने का काम, बिजली वितरण का काम यही करती है। झारखंड के कितने शहरों में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र को खोला जाएगा? तो झारखंड के कितने शहरों में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र को खोला जाएगा? इसका सही आंसर होगा 2। झारखंड के 2 शहरों में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र को जो है खोला जाएगा। ठीक है, कहां कहां? तो दुमका और जमशेदपुर, 2 शहरों में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र को भी खोला जाएगा। ठीक है, हाल ही में कब भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस बात करेंगे, इंडियन आर्मी डे, ये जो है 15 जनवरी को मनाया गया। कब? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी 2023 में। ठीक है, भारतीय सेना दिवस। झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर ड्रीम नाइट स्टे साइट का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के 2 पर्यटन स्थल पर ड्रीम नाइट स्टे साइट का निर्माण किया जाएगा। और ये 2 पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो बेतला नेशनल पार्क, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क, और कौन सा है? नेतरहाट, क्वीन ऑफ झारखंड, झारखंड की रानी। इन 2 जगहों पे ड्रीम नाइट स्टे साइट का निर्माण किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये ड्रीम नाइट स्टे साइट क्या होता है? तो देखिए, अब तक जो है झारखंड सरकार के द्वारा किसी भी पर्यटन स्थल पर टूरिस्ट लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे टूरिस्ट जो है यहाँ पे ज्यादा आते नहीं थे। अगर मान लेते हैं कि आप कहीं पे जाते हैं लेकिन वहां पे रहने की व्यवस्था ही नहीं है, तो आप उस जगह पे ज्यादा जाना पसंद नहीं करेंगे। आप दिन भर घूमेंगे, रात में आप रह नहीं पाएंगे, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आप उस जगह पे जाना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। ये झारखंड सरकार को समझ में आ गया कि झारखंड में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना है।
अब झारखंड सरकार के द्वारा ये किया गया है कि झारखंड के टूरिस्ट प्लेसों में रहने की व्यवस्था भी दी जाएगी, टूरिस्ट लोगों को रहने की व्यवस्था दी जाएगी, जिससे टूरिस्ट लोग वहां पे रात में अच्छे से रह सकेंगे। सुबह को वो लोग घूमेंगे, पूरे दिन वो लोग घूमेंगे और रात में उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। होटल्स का निर्माण किया जाएगा, कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा, लॉजेस के निर्माण किए जाएंगे, रेस्टोरेंट्स के निर्माण किए जाएंगे। तो इससे जो है वहां पे वो लोग रात में रह सकेंगे, खा पी सकेंगे, तो वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और टूरिस्ट जो है ज्यादा घूमने आएंगे। ये झारखंड सरकार को समझ में आ गया है, इसीलिए इसकी शुरुआत झारखंड के 2 टूरिस्ट प्लेस से की जा रही है, ठीक है, नेतरहाट और बेतला नेशनल पार्क। कहां कहां? तो ये आप देख रहे हैं नेतरहाट और बेतला नेशनल पार्क में इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा, ठीक है। नेतरहाट, ये है नेतरहाट, ठीक है, और ये है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। हाल ही में कब संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो संसद खेल महोत्सव की बात करेंगे, 17 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है और इसका पोस्टर अब लॉन्च किया गया है। 612 खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में पदक से सम्मानित किया जाएगा और इसका जो आयोजन है वो रांची में 17 से 19 फरवरी तक किया जाएगा। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जाएगा और इसका पोस्टर जो है लॉन्च किया गया है 5 फरवरी तक। 5 फरवरी तक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं, 5 फरवरी तक, ठीक है। हाल ही में किस मौसम केंद्र को मौसम केंद्र का पहला स्थान दिया गया? तो रांची मौसम केंद्र को मौसम केंद्र में पहला स्थान जो है वो दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची मौसम केंद्र आप ये देख सकते हैं और रांची मौसम केंद्र को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का स्थान जो है वो दिया गया है, ठीक है। हाल ही में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कितने? 8 पुलिसकर्मियों को, झारखंड के 8 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 8 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। झारखंड पुलिस के बारे में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है। हाल ही में कब नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है 16 जनवरी को मनाया गया है नेशनल स्टार्टअप डे। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टार्टअप डे को जो है मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है और पिछले वर्ष 2022 में ही इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसे जो है मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 2 नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। स्वर्णरेखा नदी और हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी और हरमू नदी 2 नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। इसे आप लोग याद रखें। इसके द्वारा झारखंड के 9 नदियों की स्थिति जो है खराब बताई गई है और इन 9 में से 2 नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। बायोकेमिकल की बात करेंगे, स्वर्णरेखा में 10 है और हरमू में सबसे ज्यादा 10.1 है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये बताया गया कि ये नदियां नहीं बल्कि ये नाले हो चुके हैं। ये नदियां नहीं, ये नाले हो चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये नाला है या फिर ये नदी है? तो आप बोलेंगे सर ये नाला है। नहीं, ये नाला नहीं है, ये नदी है, लेकिन ये नाला ही हो गया है, ठीक है। ये कौन सा नदी है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये है स्वर्णरेखा नदी और ये भी नाला का ही रूप ले ली है। यहां तक ये कहा गया है कि इसमें पानी, पीने का पानी तो छोड़िए, ये नदियां नहाने के लायक भी नहीं बची है, ठीक है। किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष 2022 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को। इस वर्ष को मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स वर्ष घोषित जो है किया गया है, ठीक है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में सिकंदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक प्राप्त किए? तो झारखंड के खिलाड़ियों ने 11 पदक प्राप्त किए। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11 पदक। झारखंड के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 11 पदक जो है वो प्राप्त कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग।
हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के डीसी को एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड दिया गया? तो झारखंड के किस जिले के डीसी, झारखंड के रहने वाले देवघर जिले के डीसी को एक्सीलेंस अवार्ड जो है दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। देवघर जिले के डीसी को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है देवघर जिले के डीसी और ये जो है गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं अवार्ड देते हुए। ठीक है, हाल ही में किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका दिवस सप्ताह को शुरू किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत रांची में बालिका दिवस सप्ताह को शुरू किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है? तो झारखंड के रांची स्टेशन में डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है। रांची स्टेशन और डाक विभाग के द्वारा एक एमओयू किया गया है जिसमें डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है। डाक विभाग क्या करेगी, मान लेते हैं कि आप किसी को पार्सल भेजना चाहते हैं तो डाक विभाग आपके घर से पार्सल को कलेक्ट करेगी और रांची स्टेशन में लेके आएगी। रांची स्टेशन क्या करेगी, ट्रेन के जरिए आप जहां पे भेजना चाहते हैं उस जगह पे ये लेके जाएगी और फिर स्टेशन से उसके घर तक डाक विभाग के द्वारा कुछ इस तरीके से पार्सल को पहुंचाया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, रांची स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है रांची स्टेशन और डाक विभाग के द्वारा ही इसे शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में झारखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो बात करेंगे 30वीं बाल विज्ञान कांग्रेस की। इसमें झारखंड का जो प्रतिनिधित्व है वो रिद्धि शर्मा करेगी। कौन? रिद्धि शर्मा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद में इसका आयोजन जो है 27 से लेकर 31 जनवरी तक किया जा रहा है। ठीक है, इसमें झारखंड की रिद्धि शर्मा जो है झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों को कितने पदक मिले? तो कोलकाता में आयोजित किया गया था अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता। इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने, तो 31 मेडल जो है प्राप्त किए, जिसमें से 16 जो है गोल्ड है, 8 जो है सिल्वर है और 7 जो है वो ब्रॉन्ज है। ठीक है, हाल ही में झारखंड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी प्रतियोगिता को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो मैंने आपको बताया था 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक झारखंड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इसे 26 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। इसमें जो विजेता होंगे उसको 57 लाख रुपए का पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो एनडीआरएफ की बात करेंगे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है और इसका जो स्थापना दिवस है वो 19 जनवरी को मनाया गया है। 19 जनवरी 2006 में, कब? 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना जो है वो की गई थी। कब? 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी और एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। बात करेंगे 2023 की, तो 2023 से अगर 2006 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना? 17वां स्थापना दिवस। कितना? 17वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, बाकी ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिलों को शामिल जो है वो किया गया है? तो देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिले? झारखंड के 3 जिलों को शामिल किया गया। कितने? झारखंड के 3 जिलों को शामिल जो है वो किया गया है। ठीक है, बात करेंगे 3 जिलों की, तो पहला स्थान दिया गया है किसे? पहला स्थान लोहरदगा को दिया गया है, तीसरा स्थान दिया गया है हजारीबाग को और 5वां स्थान दिया गया है बोकारो को। दूसरा स्थान किसे दिया गया है? जैसलमेर को और चौथा स्थान मेवात को दिया गया है। तो देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के 3 जिले, ये भी झारखंड का है, ये भी झारखंड का है और ये भी झारखंड का है। पहला लोहरदगा, दूसरा कौन है? तो दूसरा है, रुक जाइए थोड़ा, जैसलमेर, तीसरा जो है हजारीबाग और चौथा मेवात, 5वां बोकारो। तो नीति आयोग के द्वारा इसका जो
रैंकिंग है वो दिया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसकी रैंकिंग को दी गई है। ठीक है, हाल ही में कब झारखंड में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया है? तो झारखंड में ऊर्जा मेला की बात करेंगे, झारखंड में ऊर्जा मेला का आयोजन जो है 21 जनवरी को ऊर्जा विभाग के द्वारा रांची में किया गया। कहां पे? रांची में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में ऊर्जा मेला का आयोजन जो है ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के अरविंद वर्णमाल ने हिमालय पर्वत के केदारकंठ पर्वत की चढ़ाई की है? तो बात करेंगे जामतोड़ा। जामतोड़ा के रहने वाले हैं कौन? अरविंद वर्णमाल। इन्होंने केदारकंठ का किया है। और संतोषी उरांव के बारे में भी, संतोषी के बारे में भी हम लोग देखा, संतोषी ने भी क्या क्या है? केदारकंठ की चढ़ाई पूरी की है। और वो कहां के रहने वाले हैं? वो रांची के रहने वाले हैं। ये कौन है? ये है अरविंद वर्णमाल, ना कि केजरीवाल। ठीक है, आप लोग अरविंद का नाम सोचते हैं तो केजरीवाल सोच लेते हैं। अरविंद केजरीवाल चढ़ाई पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल कौन? तो अरविंद वर्णमाल। ठीक है, वही हो गया अरविंद केजरीवाल। ये केदारकंठ पर्वत है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया है। वर्णमाल भाई, वर्णमाल। हाल ही में कब से झारखंड स्तरीय अंतर आवासीय एवं डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खेल प्रतियोगिता? बाप रे, इतना बड़ा खेल प्रतियोगिता, नाम देखिए आप। आदमी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आदमी अपना नाम भूल जाए इस नाम को पढ़ने के चक्कर में। झारखंड स्तरीय अंतर आवासीय एवं डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खेल प्रतियोगिता। ऐसा है कि आप लोगों का, मान लेते हैं कि धनबाद में कोई रहते हैं, या फिर कोई जामतोड़ा में रहते हैं, कोई बोकारो में रहते हैं, कोई रामगढ़ में रहते हैं, तो आप लोग नाम पढ़ते पढ़ते अगर होगा तो आप पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों का एग्जाम सेंटर रांची में दिया हुआ है और कोई बोकारो में रहते हैं, तो आप लोग इस नाम को पढ़ते पढ़ते रांची पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो एक मूवी है ना, कौन सा मूवी है याद आ रहा था हमको, कहा जा रहा था कि आपका नाम क्या है, तो बोलता है, टैक्सी में चढ़ता है वो लोग, ठीक है, नाम भूल गए मूवी का, तो बोलता है कि नाम बताते बताते हम लोग पहुंच जाएंगे। वो नाम बताने शुरू किया अपना, अय्यर मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर मुत्तु स्वामी। इस तरीके से आप इस नाम को पढ़ते पढ़ते अपना एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे इस प्रतियोगिता की, तो 21 जनवरी को यह शुरू किया गया। कब? 21 जनवरी को। ठीक है, बाकी नाम आप देख ही सकते हैं, नाम भी दिया है बेटा, इतना बड़ा नाम दे दिया है। हाल ही में जेएमएम का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो जेएमएम की बात करेंगे, मनाया गया है नहीं, मनाया जाएगा। जेएमएम की स्थापना जो है 4 फरवरी 1973। कब? 4 फरवरी, 4th of Feb 1973 को, 1973 में किया गया। 4 फरवरी 1973 में किया गया है। और 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कितनावां? 50वां, हाफ सेंचुरी। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिर्चा नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। बहुत कोई किसी को बोलने नहीं आता तो बोलते झारखंड मुक्ति मिर्चा, मिर्चा बोलिएगा, बोलिए, हेमंत जी गुस्सा जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राज्य में जल संरक्षण के लिए कितने रुपए की योजनाओं को शुरू किया गया? तो झारखंड में जल संरक्षण के लिए 467 करोड़ की योजनाओं को, 467 करोड़ की योजनाओं को शुरू किया गया है। इससे छोटे छोटे डोभा और छोटे छोटे तालाब का निर्माण जो है किया जाएगा, जिससे सिंचाई में झारखंड किसानों को मदद मिल सके। ठीक है, बाकी देखिए डिटेल तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास में। अब हम लोग इस क्लास को ज्यादा लंबा करना चाहते नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है अच्छे तरीके से जल्दी हम लोग क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में किस कोल कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है? तो ड्रेस कोड को जो है बीसीसीएल के द्वारा लागू किया गया है। 1 फरवरी से लागू किया जाएगा बीसीसीएल के द्वारा, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा जाएगा? तो रखा गया है झारखंड के अल्बर्ट एक्का, झारखंड के परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का के नाम पर एक द्वीप का नाम जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का। ठीक है, बाकी इनके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई है। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन जूनियर इंडिया कबड्डी कैंप में किया गया है? तो झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? झारखंड के राजू कुमार का चयन जो है जूनियर इंडिया कबड्डी कैंप में किया गया। राजू कुमार, तो ये आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये कौन है? यही है राजू कुमार, और इन्हीं का चयन जो है किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो बात करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में इजिप्ट के राष्ट्रपति
या फिर मिस्र के राष्ट्रपति जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और इनका नाम क्या है, तो अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लिंग अनुपात को कितना बताया गया है, तो मैंने आपको बताया था झारखंड में 899 जो है लिंग अनुपात को बताया गया है। 899, 899 ये कहा गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा कि झारखंड में 1000 लड़कों पर 899 लड़कियों का ही जन्म हो रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर पेपर में 874 दिया है, तो पेपर में 874 जो दिया है आप उस पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिया हुआ है रांची का 874 है। रांची जिले का, जिले के हिसाब से पढ़ेंगे तो धनबाद का कुछ अलग देखने को मिलेगा, सिमडेगा का अलग देखने को मिलेगा, बोकारो का अलग देखने का मिलेगा, लेकिन ओवरऑल झारखंड की बात करेंगे तो वो 899 है। ठीक है। चलिए, झारखंड में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना पूर्णता में कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो इसमें जो है खूंटी जिला पहले स्थान पर है। किसमें? खूंटी जिला जो है पहले स्थान पर है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित जो है वो किया गया, 11 बच्चों को। और आप ये देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बच्चों को सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बात करेंगे 23 जनवरी को मनाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई गई है। ठीक है। हाल ही में कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करेंगे 24 जनवरी को मनाया गया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है। हाल ही में झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो झारखंड के 9 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार या फिर वीरता पदक से सम्मानित जो है वो किया गया है। झारखंड के 9 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है। झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे यानी वेस्ट से खाद का निर्माण किया जाएगा, तो झारखंड के रांची नगर निगम के द्वारा जो सब्जी मंडियों से वेस्ट निकलता है उसे खाद में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, रांची नगर निगम के द्वारा कंपोस्टिंग मशीन जो है वो लगाया गया है, जिससे जो है ये जो कचरा निकलता है, आप लोगों को पता होगा सब्जी मंडियों से कचरा निकलता है इस तरीके के, तो इस कचरे से खाद का निर्माण जो है कुछ इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। रांची नगर निगम की बात करेंगे 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय लॉन बॉल टीम में किया गया है, तो झारखंड के कितने खिलाड़ी, झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय लॉन बॉल टीम में किया गया है। रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, सुनील बहादुर, दिनेश कुमार और चंदन कुमार। ठीक है। ये आप 5 खिलाड़ी को देख रहे हैं। हाल ही में झारखंड पैरा ओलंपिक जूनियर एथलेटिक्स टीम में राज्य में 12वीं राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने गई है। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। गुजरात में होगा, ये गलत दिया हुआ है, गुजरात होगा। ठीक है। हाल ही में कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, तो नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है और नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे की बात करेंगे या फिर नेशनल वोटर्स डे की बात करेंगे, ये 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों, कितने, 12 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और 9 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। दोनों को 26 जनवरी के दिन ही पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। झारखंड के किस एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था झारखंड के रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। और किस तरीके से निर्माण किया जाएगा, पैरेलल टैक्सी ट्रैक होता क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है। हाल ही में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, तो पद्म भूषण पुरस्कार के लिए 9 लोगों का चयन जो है वो किया गया है। ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार के लिए 9 लोगों का चयन किया गया है और ये 9 लोगों को आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। ठीक है।
हाल ही में कितने सैनिकों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति चक्र की बात करेंगे, 6 सैनिकों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और 6 सैनिकों को कीर्ति चक्र के साथ साथ टोटल जो है 412 सैनिकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित जो है वो किया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो मैंने आपको बताया था 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में किस देश की टीम जो है विजेता बनी है? तो इसमें हमारे भारत की टीम विजेता बन गई है, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन के नाम को बदलकर क्या किया गया? तो मुगल गार्डन के नाम को बदलकर अमृत उद्यान रखा गया। क्या रखा गया है? मुगल गार्डन के नाम को बदलकर अमृत उद्यान जो है रखा गया है। ठीक है, मुगल गार्डन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है तो राष्ट्रपति भवन में है मुगल गार्डन और इसके नाम को बदल दिया गया है और इसके नाम को कर दिया गया है अमृत उद्यान। ठीक है, झारखंड के किस जिले में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के रांची में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था आप लोगों को कि रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी यानी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा और इसी विश्वविद्यालय परिसर में अब अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड के लोगों को कितने रुपए का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है? झारखंड के 5 लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। झारखंड के गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारियों को इसका लाभ जो है दिया जाएगा। इसके तहत झारखंड में आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपके घर में आके इस कार्ड का निर्माण जो है वो किया जाएगा। हाल ही में कब विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया गया है? ये जो है 29 जनवरी को मनाया गया है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात करेंगे तो क्या ये प्रतिवर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है? नहीं, बल्कि ये प्रतिवर्ष 29 जनवरी को नहीं, ये प्रतिवर्ष जनवरी महीने के अंतिम रविवार को, जनवरी महीने के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 जनवरी। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये लिस्ट है अब तक हम लोग जनवरी में जितने भी डे को सेलिब्रेट किए हैं, आप यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज हम लोगों ने पूरे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन एक ही क्लास में कर लिया है। इससे आपको ये फायदा हो गया है कि आप लोग पूरे 1 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आसानी से कर पाए हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।